अंधेरों में सफ़र तय किया उजाले नहीं देखे, वो दिन भी गुजारे निवाले नहीं देखे। और जो देखते हैं मेरे सर पे ताज की रौनक, उन्होंने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। कई बार हमें लगता है कि शायद उन लोगों से हम अपने जीवन की दुख भरी बातें शेयर करेंगे जो लोग हमारे बहुत नज़दीक हैं, अर्थात जो हमारे मित्र हैं, अर्थात जो हमारे सगे संबंधी हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उनके अंदर कितना जहर भरा है। यदि हम उन लोगों को अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, वो पलट के हमें क्या बोलेंगे वो हमें पता नहीं होता है। कई बार हम कुछ ऐसे लोगों से अपनी बातों को शेयर कर देते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, और वो नेगेटिविटी हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालती है, आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नालायक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और उनका स्वभाव भी नालायकी वाला होता है, उनसे हम कितनी अपेक्षाएं कर लेते हैं और कितनी आकांक्षाएं हम जीवन में लेकर आ जाते हैं। इन सभी बातों पर आज विचार करेंगे और बड़ी गहराई के साथ विचार करेंगे, और इन दुष्ट लोगों को, निहायत ही नालायक लोगों को, जो हमारे जीवन में आते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे अपने हैं, हमारा भला चाहने वाले, हमें प्रेम करने वाले, हमारे बच्चों के बारे में बेहतर सोचने वाले, इन लोगों को कैसे बिना कष्ट दिए, बिना परेशान करे, आसानी से दफा करना है। उनको कष्ट नहीं देना है। कष्ट दोगे तो आपके पीछे दौड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप कुत्ते को डंडा मारोगे तो भौंकेगा तो जरूर ना। तो बेहतर है कि आप उसको टुकड़ा डालो, उसको भगा दो, आसानी से चला जाएगा। जब टुकड़ा डालेंगे तो आप उसको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आसानी से वो आपके जीवन से भी चला जाएगा और उसकी भूख भी शांत हो जाएगी। तो ये लोग टुकड़ा खाने के लायक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग जब लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ भूल हो जाती है, और वो भूल ये लोग इतनी गहराई तक लेकर जाते हैं, उस भूल को इतने अंत तक लेकर जाते हैं कि हमारा ही अंत करने को तुल जाते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है और हमने इसको स्वीकार कर लिया, तो सीधी सी बात है, आपने गुनाह कर दिया है। जो लोग अपने शत्रु के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो बड़ी गलत करते हैं। अच्छी बात बताइए, इस दुनिया में आपसे भी तो गिरे हुए लोग हैं। अगर आप ये सोच ले कि मैं बड़ा गंदा व्यक्ति हूं, बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति हूं, मुझे लगता है कि लोग आपसे भी गिरे हुए हैं। और यहां तक कि मैंने देखा है कि लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। सुसाइड तक पहुंच जाते हैं ना, इन लोगों के कहने से, इन लोगों के गंदे गंदे कमेंट से, इन लोगों की गंदी गंदी भाषा से और इनकी गलत बोली गई भाषा से सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, एक कड़वी सच्चाई है, आत्महत्या व्यक्ति करता क्यों है? क्या इन रिश्तेदारों के कारण, या फिर मैंने आज एक खबर पढ़ी है, एक बहुत बेहतर लेवल का एक जज जिसने आत्महत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खबर में बताया और सत्य घटना है। मेरा आपसे एक सवाल है कि लोग आत्महत्या करते क्यों हैं? उसका कारण ये है कि वो जिंदगी से बहुत ज्यादा चाहते हैं, उनकी अपेक्षा ज्यादा है जिंदगी से, समझ रहे? तो उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रही है जिंदगी। तो अपेक्षाएं जब ज्यादा होंगी तो दुख ज्यादा होगा, तकलीफें ज्यादा होंगी, तनाव ज्यादा होगा, अवसाद ज्यादा होगा। तो खैर, अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो लोग आपके जीवन में हैं। मैंने शुरुआत में एक आपको शायरी सुनाई थी, शायद उससे आपके दिमाग में कुछ फिट बैठे। जिन लोगों को आप अपने दुख और तकलीफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी नमक लेकर बैठे हैं मेरे भाई। आप क्यों उनको बार बार जाकर बताते हैं कि देखिए मेरे जीवन में आज ये हो गया है? सीधी बात, वो आपको तुरंत बोलेंगे कि अरे मैंने रोका तो था आपको। एक बार भी वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा हो जाता है और ये एक भूल है और जीवन में ये स्वाभाविक चीजें हैं, वास्तविकता है, ऐसा होता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि किसके जीवन में दर्द नहीं है और किसके जीवन में तकलीफ नहीं है? अभी मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूं, मेरे ही परिवार की है और बड़ी, थोड़ा आपको लगेगी थोड़ी कॉमेडी सी है, लेकिन सत्य घटना है।
ऐसा भी हो सकता है। कुछ समय पहले मेरी जो माता जी हैं उनकी तबीयत खराब हुई थी, और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको मैंने दवाई दिलवाई, लेकिन दवाई से आराम नहीं लगा। तो फिर उन्होंने दोबारा बात की तो मुझे बोला उन्होंने कि मेरी दोबारा तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा तो दोबारा दवाई ले आएंगे कि नहीं, अब की बार तो मेरी जो ये बीमारी है मरघट में जाने के बाद सही होगी, अर्थात शमशान में। मैंने कहा ऐसा हो जाता है कि वहां जाने से बीमारियां सही हो जाती है? कि हाँ, हो जाती है जब दवाई से कोई आराम नहीं लग रहा है। तो मैंने उसी समय अपने भतीजे से बात की, भैया ऐसा करो, इसको बिठाओ गाड़ी पर और वहाँ लेकर जाओ और शायद आराम हो जाए इसको। उसने कहा कि कैसा आदमी है भाई? तो मैं वही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग बताना चाहते हैं और जो सुनना चाहते हैं, वो अपने दर्द बताना चाहते हैं, आपके दर्द नहीं सुनना चाहते। वो केवल सुनाने पर तत्पर हैं, आपसे सुनने को तत्पर नहीं है। तो यहां पर एक घटना आपको लगेगी और आपको लगा होगा कि ये बात बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। कई बार लोग इमोशनली आपको वो चीजें बताने की कोशिश करते हैं, चाहे आपके उसमें माँ बाप हो या कोई भी हो, आपसे उस प्रकार से व्यवहार करेंगे कि शायद आपको कुछ पता नहीं। लेकिन सच मानता हूं कि माँ बाप ज्यादा अनुभवी होते हैं। लेकिन यदि आप किसी संघर्ष में लगे हैं, किसी प्रयास में लगे हैं और आपको इमोशनली वीक किया जाए तो शायद उस संघर्ष से आप हट जाएंगे। आपको वो आईना दिखाया जाए तो भी आप संघर्ष से हट जाएंगे। अभी मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, यदि आपके साथ कुछ भी नहीं बीता है, आपके साथ किसी ने बुरा नहीं किया है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है और आपको कुछ सैड सॉन्ग सुना दे दिया है, पूरे तरीके से सैड सॉन्ग सुना दिए जाए, इतने गहरे सैड सॉन्ग सुना दी जाए, तो आप ऑटोमेटिक उसमें इतनी गहराई तक चले जाएंगे कि आपको लगेगा कि शायद मैं इस सॉन्ग में हूं और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मेरे साथ ब्रेकअप हुआ है, मेरे साथ बेवफाई हुई है। हालांकि नहीं हुई है। आप जिस प्रकार के माहौल में और जिस तरीके के लोगों में रहेंगे, उस प्रकार के लोग आपको कनेक्ट करते चले जाएंगे, आकर्षित करते चले जाएंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यदि आप बीमार हैं तो पॉजिटिविटी को आकर्षित करें भाई, सकारात्मकता को आकर्षित करें। कई बार आपको लगता है कि भाई मैं बहुत नेगेटिव हो चुका हूं, तो आपके पास नेगेटिविटी आएगी। जीवन एक एनर्जी है, दुनिया एक एनर्जी है, और एनर्जी को आप खो रहे हैं और इन लोगों के ऊपर खो रहे हैं, निहायत नालायक लोगों के ऊपर, जिनसे आपको कभी उम्मीद नहीं थी, जिनसे आपको कभी अपेक्षाएं नहीं थी, और आज आप कह रहे हैं कि शायद ये मुझे कुछ दे देंगे, शायद इनसे मुझे बहुत ज्यादा प्रेम मिल जाएगा, शायद इनसे बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा। ये तो नमक लेकर बैठे हैं, मैंने आपको बताया तो है। दुख तकलीफ आप उनको शेयर कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपको दुख में देखना चाहते हैं। मैं केवल ये बात बताना चाहता था कि ये दुष्ट लोग हैं, जिन लोगों को आप अपनी कहानी बता रहे हैं, जिनके सामने आप टेप रिकॉर्डर लेकर बैठे हैं। रही माता जी की घटना, वो घटना इसलिए मैं आपको बता रहा था कि दुख और तकलीफ बताने से बढ़ते हैं, रास्ता तो रास्ते से निकलेगा ना भाई। अगर आप चीजों को सीरियस लोगे और उस तरीके से चलोगे भी, एक समय आपको आनंद वाला जीवन बनाना पड़ेगा। आप लोग सबसे बड़ा तकलीफ इसलिए आते हैं कि आप, वो कहते हैं ना, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। आपने कुछ समय पहले सीरियल आता था काफी समय पहले, शायद अब से 20 साल पहले, शक्तिमान सुना है आपने, देखा भी होगा शायद। यदि आप उस आयु के व्यक्ति हैं 90 के दशक के, तो शायद आपने देखा होगा। उसमें शक्तिमान जो था, उसके 2 रूप थे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक रूप तो था जो
दुनिया के लिए एक बेहतर व्यक्ति है जो कुछ भी कर सकता है, किसी को बचा सकता है, किसी के साथ फाइट कर सकता है और किसी के साथ भी वो लड़ सकता है और किसी को भी मात दे सकता है, एक ही व्यक्ति के रूप। दूसरा रूप ऐसा था जिसमें वो अपना आनंद वाला जीवन जी सके और जिसको सुरक्षा से अपने आप को कहीं भी खड़ा कर सके और कोई उससे बात ना करे, वो समझे कि ये बिल्कुल बेवकूफ व्यक्ति है। अर्थात एक बेवकूफ की तरह एक रूप बनाया गया था जिसको कहा गया था गंगाधर। देखा आपने? तो यदि आप लोगों के पास अपने जीवन का बखान करेंगे, आप बताएंगे कि मैं इतना प्रोफेशनल व्यक्ति हूं, और जब आप अपने प्रोफेशनल जीवन के बारे में लोगों को बताएंगे तो फिर आप वो तारीफ कर चुके हैं जो तारीफ फिर रुकने वाली नहीं है। जिस दिन आप जीरो होंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। एक समय पूरे दिन में ऐसा निकालिए जिसमें आप अपने आप को उस जगह पर रखें जहां पर दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को बेवकूफों की तरह रखो भाई, पागलों की तरह रखो। आपके पास कोई टूटी फूटी गाड़ी है उसमें घूमिए, आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं उसमें घूमिए, मतलब लोग आपको पहचान ना पाए आप क्या है। पुरानी कोई बाइक है उसमें घूम लीजिए और कोई स्कूटी है पुरानी उस पर घूमिए, लेकिन आपके प्रोफेशन से अलग हो ताकि उसमें आप अपने जीवन का आनंद ले सके। आप कहाँ खड़े हैं किसी को पता ना लगे, आप कौन हैं किसी को पता ना लगे। यानी यदि आपको आनंद लेना है जीवन का और जीवन से आपको खुशी चाहिए तो डिसिप्लिन को कुछ समय के लिए साइड में रखना पड़ेगा। खासकर जिन लोगों को आप रात दिन डिसिप्लिन बताते हैं कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, कहाँ तक भाई? डिसिप्लिन एक दिन आपके जीवन में, आप समझ रहे, वो बीमारी का रूप ले लेगा। जैसे कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा, एक सुना होगा आपने, क्लीनिंग की बीमारी होती है, सुना आपने? वो कोई बीमारी नहीं है, वो मेंटल हेल्थ है, लेकिन उसको बीमारी का रूप ले चुकी है। उसका कारण ये है कि छोटी छोटी चीजों पर सफाई करना। अगर बेड की चादर गंदी हो गई है तो अरे क्यों हो गई है? अगर कहीं पर कुछ छिलका गिर गया है तो क्यों गिर गया है? सो नहीं पाएंगे। शुरुआत में सफाई एक स्तर तक थी और एक वो बिस्तर तक पहुंची। अब वो पूरे तरीके से जीवन में पहुंच चुकी है। वो एक स्तर तक थी, फिर वो बिस्तर तक गई और बिस्तर से वो जीवन में पहुंच चुकी है। अब हमें लगता है कि यहाँ गंदा क्यों हो रहा है, यहाँ पर बहुत गंदा हो रहा है। सच बात तो ये है कि यदि जीवन आपका शांत है और आपके जीवन में आत्मिक शुद्धि है और आपके जीवन में बहुत अंदर तक शांति है, तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी सफाई की। मैंने देखा है और बहुत सारे लड़कों को देखा है, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, हर चीज ऐसे ही पड़ी है, तो सो जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने उस चीज को क्या बना लिया है? बीमारी। आपने भी इन लोगों को, रिश्तेदारों को अपनी बीमारी बना लिया है भाई। इन दुष्ट लोगों को अपनी बीमारी बना लिया है। अगर ये अपने दिमाग में कुछ कूड़ा करकट लेकर आते हैं, वो आपके ऊपर फेंक कर चले जाते हैं और आप उस कूड़े करकट को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। उसको आप उठा कर रख देते हैं कि ठीक है चलो ऐसा होगा। अब वो कूड़ा करकट एक ढेर बन जाता है। फिर आप उसको ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं। क्या है ये रिश्तेदार जो इस प्रकार के हैं, निहायती नालायक, निहायती कूड़ा करकट, और आप इनको गहराई तक लेकर जा रहे हैं। आप इनको अपने दिल में जगह दे रहे हैं। आप एक कोने में इनको मकान बनाने की जगह दे रहे हैं। अगर इनको पता लग गया कि हमारी बातों से इसको दुख होता है, इसको तकलीफ होती है, इसको पेन होता है, तो डेली आपके पास एक पंचायत लगा करेगी। डेली आपके रिश्तेदार आपके पास आया करेंगे और जिन चीज़ों से आपको तकलीफ होती है, जिन चीज़ों से आपको दुख होता है, वो चीज़ें आपके सामने बार बार कही जाएंगी। बार बार आपको अकेला महसूस कराया जाएगा, बार बार आपको तकलीफों में महसूस कराया जाएगा। क्या होगा फिर? आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों को आप मैनेज कर लोगे? आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों को आप समझा लोगे? नहीं मेरे भाई, ये तो कोचिंग सेंटर से पढ़ के आए हैं। ये तो जो आज चुगलखोरी के इन्होंने
प्रमाण पत्र ले रखे हैं ना, वो कोई ऐसे नहीं मिले हैं कि ऐसे ही इनको चुगलखोरी के प्रमाण पत्र किसी ने दे दिए हैं। इन्होंने वो काम भी किए हैं भाई, इन्होंने वो बातें किए हैं, उस तरीके से चुगलखोरी करके इन्होंने लोगों के घर बर्बाद किए हैं। इनको सम्मानित किया गया है समाज में, इन्होंने लोगों के घर खराब कर दिए हैं, और आप कह रहे हैं कि ये कैसे ऐसे कर दे। नहीं मेरे भाई, ये अनुभवी व्यक्ति हैं लोगों के घर बर्बाद करने में, और आप इनसे पूछ रहे हैं कि तू क्या कर देगा मेरा। अगर घर खराब करवाना है, घर बर्बाद करवाना है, तो फिर आप इनसे लाइट लो करो या गहराई तक लो, इनसे लड़ाई करो, और लड़ाई करने के बाद आप तो दीवार कर लेंगे अपने मन के सामने इनके लिए, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। थोड़ा ध्यान से सुनना, एक बड़ी गहराई की बात अब मैं बताने वाला हूँ। आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको बर्बाद नहीं करेंगे तो आपके बेटे को बर्बाद कर देंगे, और आपके बेटे को बर्बाद नहीं करेंगे तो आपकी बेटी को बर्बाद कर देंगे। ये बात भूलते नहीं हैं लोग। ये नहीं सोचेंगे कि यार बुरा तो इसके पिताजी ने किया है हमारे साथ, इस बेटे की क्या गलती है, इस बिटिया की क्या गलती है। अरे आप यकीन मानिए, मैं एक घटना में गया था, अभी एक समस्या थी एक घर में, तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ था जो सुनकर भी मैं बड़ा हैरान हुआ। जैसे पंचायत हुई तो जैसे 4 लोग जाते हैं कि आप एक काम करिए, आप लोग बात जो भी है उसको एकदम बेहतर बात लेकर आ जाइए और हम लोगों के सामने रख देंगे। उनमें से एक व्यक्ति मैं भी था, और मेरे सामने एक व्यक्ति ने ऐसी बात कही है, अरे भाई कोई मरे कोई जिए, हमें तो अपनी दुश्मनी निकालनी है। हमने कहा कि परिवार खराब हो जाएगा, भाई ऐसा मत करिए आप, कि नहीं हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपना उल्लू सीधा करना है। किसी की बेटी मरे, किसी का बेटा मरे, किसी का घर बर्बाद हो, किसी का घोंसला टूटे, कोई लेना देना नहीं। इनको आनंद चाहिए, और किसी का घर बर्बाद हो, किसी का परिवार बर्बाद हो, किसी का खेत बर्बाद हो, इनको केवल और केवल अपनी संतुष्टि चाहिए। इनको तो अपनी शत्रुता निकालनी है, और फिर आप इन लोगों पर विश्वास करे बैठे, फिर आप इन लोगों को अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं। आज बर्बाद अगर लोग बैठे हैं, वो रिश्तेदारों से तो बैठे हैं। आज लोग बर्बाद बैठे हैं तो मित्रता से तो बैठे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे भाई आप बर्बाद क्यों हुए, अरे मेरे एक दोस्त ने बिजनेस मेरे साथ किया था और आज वो मुझे छोड़कर चला गया है, वो अपना अच्छा बिजनेस चला रहा है और मैं बर्बाद बैठा हूं। हर व्यक्ति को बर्बाद मित्र ने किया है, हर व्यक्ति को बर्बाद रिश्तेदारों ने किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सगे संबंधी आस्तीन के सांप है भाई। कहां इनसे आप प्रेम शो कर रहे हैं, कहां इनको आप रात दिन स्टेटस लगाकर बता रहे हैं कि कल मेरे हस्बैंड मेरे लिए पाजेब लेकर आए थे और उससे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था। कहां? आपके ऊपर इनका कोई जोर नहीं चलेगा, आपके ऊपर इनकी कोई परेशानी नहीं चलेगी, लेकिन हां जो बड़ी परेशानी है वो परेशानी अब समझ लेना जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये क्या करेंगे अब आपके ऊपर तो जोर नहीं है इनका। अब ये एक जाल बुनेंगे और जाल बुनने के बाद उसको फेंकेंगे किसके ऊपर, ये समझ लीजिए। अब आपके साथ जो लोग रहते हैं, आपके परिवार के, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी माता भी हो सकती है और आपके पिताजी भी हो सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप तो इनके वश में आए नहीं और ना आपके ऊपर इनका प्रहार करने की हिम्मत है। अब आप गहराई की बात सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं। गहराई की बात यह है कि या तो आपकी बेटी को बिगाड़ देंगे या फिर आपके बेटे को बिगाड़ देंगे और उसको सपोर्ट भी करेंगे। आपके बेटे को नशे का आदी बना देंगे या आपके छोटे भाई को आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे, और आपके छोटे भाई को भी आपसे खिलाफ नहीं करेंगे तो आपकी बहन को भी बिगाड़ सकते हैं। शत्रुता ऐसे थोड़ा ही निकालेंगे, इन्हें तो कोचिंग कर रखी है भाई। क्या किसके साथ करना है, क्या घटना किसके साथ करनी है, किसको कैसे बुरा बनाना है, किसको कैसे बर्बाद करना है, इनको सब आता है। ये हेड ऑफिसर इन चीजों के। और फिर आप इनसे लड़ रहे हैं। जाइए, गहराई तक जाना पड़ेगा आपको, उस दलदल में जाना पड़ेगा जिस दलदल में वो खड़े हैं।
तो ही आप उनसे लड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि वो कहते ना कि सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पर गिरे, कटना सेब को ही। आप सेब हैं, आपको जीवन में कुछ बेहतर करना है, आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, आपको जीवन में एक बेहतर लक्ष्य को छूना है। और इन बेवकूफ़ों की तरह ये जो सारा दिन एक कोचिंग सेंटर से निकलकर और आपकी बर्बादी के सपने तैयार कर रहे हैं, इनसे दूर हटके अपने आप को बेहतर बनाइए। और इनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी आपकी कामयाबी। इनके लिए उससे भी बड़ी सजा होगी आपके बच्चों की कामयाबी। और हैरानी की बात यह है कि जिस प्रेम की आप अपेक्षा इनसे कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपके बच्चों को ये बहुत प्रेम देंगे, आपके बच्चों को बहुत लायक बना देंगे और आपके बच्चों को उस प्रकार से रखेंगे जैसे आप रखना चाहते हैं, कहाँ भाई? किस बेहतर चीज़ों की आप कल्पना कर रहे हैं इन लोगों से? हाँ, जो एक रिश्तेदार के वेश में भेड़िए हैं। कहाँ? मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, भाई इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अरे पैसा हराम का कमाया है भाई, पैसा पता नहीं कहां से लेकर आया। क्या है सब? कहां प्रेम, कहां तपस्या? यदि प्रेम है तो उसको दर्शाया नहीं जाता, यदि प्रतिज्ञा है तो उसको पूरा किया जाता है, लोगों को डराया नहीं जाता। यदि आप तपस्या में लगे हैं तो आपके अंदर आत्मिक शुद्धि होनी चाहिए, आपके मुंह से कोई शब्द किसी के लिए बुरा नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आप बैठे हैं सूरज पूरा दिन आप लेकर, बस पूरा दिन आप लोगों को गालियों के सिवा दूसरा कुछ शब्द बोलते नहीं। आपके मुंह से एक भी शब्द ऐसा ना निकले जो लोगों के लिए बुरा हो। प्रेम यदि चाहिए तो आपको प्रेम देना बंद करना पड़ेगा। जो लोग अधिक प्रेम गवाते हैं लोगों पर, कल वो अकेले रह जाते हैं। आपने देखा है ये बात? जिस बेटे को बहुत अधिक प्रेम किया जाता है वो बेटा हमसे दूर हो जाता है। जिन माँ बापों की ज्यादा केयर की जाती है वो आपसे दूर हो जाएंगे। हैरानी की बात, जो बेटा माँ बाप की ज्यादा देखभाल करता है उस बेटे से परेशान हो जाते हैं माँ बाप। और जो बेटा डांटता है, धमकाता है, तुम हो कौन, तेरा लेना देना क्या है, उस बच्चे की ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, उस बच्चे से, उस बच्चे से ज्यादा लगाव कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे परिवारों में जाकर देखा है, एक बच्चा है जो सारा दिन शराब पीता है और शराब पीने के बाद दो चार बातें उसको सुनाता भी है उनको। और रही बात उसके फिक्र की, उसका सबसे ज्यादा फिक्र, अरे हमारे बिना, हमारे जाने के बाद इसका कौन है, हमारे जाने के बाद इसके बच्चों की शादी कौन करेगा। अरे भाई, वो अगर अपने कर्म खराब कर रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और आप उसी व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं जो बर्बाद हो रहा है, जो शराबी है, जो जमीन तक बेचने को तैयार है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जो बच्चे बेहतर बनेंगे भाई? अगर वो अपने माँ बाप से शत्रुता पैदा कर रहे हैं बेहतर बन के, अपने माँ बाप से दूरी बना रहे हैं ये बेहतर बन के, क्या है भाई? क्यों बनेंगे लोग बेहतर? फिर वो भी शराबी बने, उनको भी प्रेम मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि जो बच्चा जितना आवारा उससे उतना ही प्रेम। क्यों भाई? कौन सी आपने शास्त्र पढ़े हैं, कौन सी आपने धार्मिक किताब पढ़ी है जिसमें यह है कि कोई बच्चा अगर बेकार है तो आपका दायित्व है कि आप उसकी सहायता करें? बेकार शराबी, उसकी सहायता करेंगे आप? समाज को गंदा कर रहा है, अय्यास, आप उसकी सहायता करने पे तुले हैं। जो बेटा आपका नाम बेहतर करता है, नाम रोशन करता है, गांव में बेहतर पढ़ता है, पढ़ने के बाद एक बेहतर नौकरी पे चला जाता है, गांव पड़ोस में उसके नाम से आपको जाना जाता है, उस बेटे से आप बात तक नहीं करते। आप तड़पने लगते हैं उस बच्चे के लिए जो बेकार है, गांव में रहता है, नालायक है। अब आप कहेंगे वो तो हमें रोटी देता है। अरे भाई, आप रोटी की अपेक्षा कर रहे हैं, वो बेटा अगर नौकरी पर गया है, इतना बेहतर बना है, तो उसको नौकरी के सपने दिखाए किसने? और आप वहां रहना नहीं चाहते हैं, उसके पास जाते हैं तो आपका मन नहीं लगता है, आप फ्लैट तक नहीं पहुंच पाते, आप कहते हो कि वहां तो घूमने की जगह नहीं है, हम कैसे रह लें, वो छोटे से कमरे में रहता है।
उसकी बहू हमें बात तक नहीं करती हमसे। आपने फिर पढ़ी लिखी बहू मांगी है, आपने नौकरी वाली बहू मांगी है, क्या है? फिर उससे रोटी की आवश्यकता समझ रहे हैं आप? अपेक्षा कर रहे हैं क्या आप गलत सोच रहे हैं भाई। आपको यदि प्रेम चाहिए था तो बेटे को अनपढ़ रखना चाहिए था, उससे सेवा करानी थी तो बेटे को अनपढ़ रखना था, निहायती नालायक उसको बनाना था, ताकि बुढ़ापे में आप उसको 2 डंडे मारे और डंडे मारने के बाद आपका जो जोश है ना, ये अहंकार है, ये उसके ऊपर उतर सके। ये जो अहंकार आपने पैदा किया है अपने अंदर, और ये जो आज बेहतर बन गया है आपका बेटा, आप इससे नफरत करने लगे कि वो तो अपनी बहू के बारे में सोचता है, बस वो तो अपने बच्चों के बारे में सोचता है, हमें तो कुछ सोचता नहीं, पैसे पैसे की धुन उसको लगे। अरे भाई, जिस व्यक्ति को 25 लाख रुपए पैकेज जिसका है 6 महीने का या फिर 1 साल का, उसको कंपनी पानी तक नहीं पीने देगी भाई। आपने ही तो बेचा है उसको कंपनी को, आपने ही तो कहा कि यहां लापरवाह क्या कर रहा है तू। जब वो आपके पास रहता था, आपकी सेवा करता था, आप कहते थे ये तो नालायक है बच्चा, ये निहायत ही बेवकूफ है बच्चा। अब ये दूसरा बच्चा है, शराब पीने लगा है, आप इसकी सेवा की तारीफ करते हैं कि वो शराबी भले ही हो लेकिन हमारी तो केयर करता है, उसकी बहू कैसी भी हो हमें खाना वही देती है। क्या है भाई, क्या है? क्यों बच्चे बेहतर बनना पसंद करेंगे? क्यों बच्चे बेहतर परिवारों में शादी करेंगे? वो तो नालायक, निहायती नालायक लोगों से अपने जीवन को जोड़ेंगे। तो इन तुच्छ किस्म के लोगों से अपने जीवन को दूर कर लीजिए, नहीं तो ये इस प्रकार के, जिसे कहते हैं ना, खून चूसने वाली जोक जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।